जी हाँ दोस्तों, YTC स्टूडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। चलिए चलते हैं वैद्युत क्षेत्र और विभव की ओर। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास में बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत कई क्वेश्चंस, जैसे कि अभी हम आप लोगों के साथ में इन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे बिना देरी किए हुए। चलिए चलते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा विभव की ओर। वैद्युत क्षेत्र और विभव में सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है वैद्युत विभव। क्या लिया है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं वो देखिए, वैद्युत विभव किसे कहेंगे और इसके लिए मात्रा क्या होता है, ये कैसे किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, ठीक है ना। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसका विमा क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए वैद्युत विभव के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। वैद्युत विभव में किसी परीक्षण धनावेश, क्या है? किसी परीक्षण धन आवेश। आवेश को पता है ना, क्यू से परीक्षण करते हैं। अब परीक्षण धनावेश के लिए क्या हो गया, धन की मतलब पॉजिटिव हो गया, और आवेश के लिए क्यू हो गया, परीक्षण आवेश के लिए क्यू नॉट हो गया। को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से जब आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से। अनंत मतलब कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, जहाँ पर हमारे पास में कोई निश्चित बिंदु नहीं होता तो उसे हम अनंत बोलते हैं। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या किया है? किया गया कार्य। कार्य को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और आपको पता होगा ना, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक आपके पास में कूलाम होता है। तथा परीक्षण आवेश के अनुपात। अनुपात का मतलब हमारे पास में जैसे एक कोई, जैसे यहाँ पर दिया गया है W/Q, तो ये हमारे पास अपॉन में जब कोई संख्या होती है तो उसे हम अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। आवेश इसमें है वो हमारे पास में कैसा है, धन आवेश, और वो कौन सा, परीक्षण धन आवेश, जिसके लिए +Q0 साइन का यूज़ किया गया, सिंबल का यूज़ किया है। को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया W है, उनका दोनों का अनुपात है ना। अर्थात आवेश Q0 का और W के बीच का जो अनुपात है उसको हम बोलते हैं वैद्युत विभव। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। यह एक ऐसी राशि, अदिश राशि है। अदिश राशियाँ भी राशियाँ होती हैं जिसमें परिणाम और दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक अदिश राशि है। इसे हम B सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र बच्चों होता है V=W/Q0। Q0 यहाँ पर क्या है? Q0 हमारे पास में है परीक्षण धन आवेश जिसे बोलते हैं। W क्या है? W है किया गया कार्य। B क्या कहलाता है? B हमारे पास में वैद्युत विभव कहलाता है। ये किस प्रकार की राशि है? एक अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं इसकी विमा की। इसकी विमा की, विमा क्या हो जाएगी? तो विमा इसकी बेटा होती है ml² T-3a-a। विमा क्या होती है? ml² T-3a-a। ये विमा है। ये विमा को भी आपको ध्यान रखना है। विमा को हर हालत में आपको ध्यान रखना है कि इसकी विमा है। उसके बाद में बात करेंगे हम मात्रक की। तो मात्रक इसका देखिए, जो है V=W/Q0 है, तो W जो है कार्य का मात्रक आपको पता है ना, जूल होता है। और Q0 क्या है हमारे पास में? आवेश। आवेश का मात्रक भी बताया था कूलाम होता है, तो इसे जूल प्रति कूलाम बोल सकते हैं। वैसे जनरली विभव का मात्रक आपको पता ही है, वोल्ट होता है। यानी विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका जो विमीय सूत्र, अगर हम आप ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। V इक्वल है ना, W बराबर आपको पता होना चाहिए। W बराबर होता है F/D, है ना। क्या होता है? F/D। और F इक्वल क्या हो जाता है? F इक्वल हो जाता है Ma। F इक्वल क्या होता है? Ma। M मतलब द्रव्यमान और A मतलब त्वरण। तो इस तरीके से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से W अगर लगा देंगे, यहाँ से W/Q0 लगा देंगे तो Q0, तो W की वैल्यू आपको बता दी F/D होती है। F/D हो गई। Q0 Q इक्वल IT होता है, तो यहाँ से क्या करोगे आप? IT लगा दीजिए। क्या लगा देंगे आप? IT लगा दीजिए। F इक्वल क्या होता है? Ma होता है, तो Ma लगा दीजिए। Ma और D/IT। यहाँ से सबकी विमा लगा देंगे तो हमारे पास में इसकी विमा निकल के आ जाएगी ml² T-3a-1। इस तरीके से बहुत सरल तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास में वैद्युत विभव के लिए कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है। तो ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो हमारे पास में सूत्र जिसे हम बोलते हैं, सूत्र जो है वो है V=W/Q0 है। मात्रक इसका हमने अभी आपको बताया था, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विमा इसकी कैसी है? ml² T-3 और a-1 होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हमारे पास में वैद्युत विभव को B से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका आ रहा है वो है, देखिए ध्यान से देखिए सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। अब हमें आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वो देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं। जब दो
क्या करना है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के कैसे आवेश होने चाहिए, बराबर हों आपस में, परिणाम में कैसे हों, बराबर हों, लेकिन उनका जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए, विपरीत हो। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश, कौन कौन से आवेश, दो बिंदु आवेश, कौन कौन से आवेश, प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश, एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे की, दोनों के बीच की दूरी, मतलब एक दूसरे से अल्प दूरी, कितनी दूरी पर, 12 पर स्थित होते हैं, तब हम उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी पर 12 पर होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इससे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल भी हमने इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव के HCl और HBr वैद्युत द्विध्रुव के दो अच्छे उदाहरण, H2O भी वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में जो द्विध्रुवता स्थापित हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी श्रृंखला में अगले पॉइंट को चलते हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, आप इसको कैसे याद रख पाएंगे, आप इसको कैसे समझ पाएंगे, वो देख लीजिए थोड़ा सा किस तरीके से आप इनको समझेंगे। चलिए देखिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, किस तरीके से आप इसको परिभाषित करेंगे, इसके बारे में भी सब कुछ वही बताया जाएगा जैसे अभी हमने आपको ऊपर वाले टॉपिक में वैद्युत विभव में बताया था। इसका मात्रा क्या होता है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने वाले क्या करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव, जहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव होता है, अभी हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने वाले दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिणाम, परिणाम की बात अभी हमने की थी कि दोनों का जो परिणाम है बराबर होना चाहिए। तो परिणाम तथा उनके बीच की दूरी, दूरी को वैसे जनरली हम r से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2l से प्रदर्शित किया गया है। बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करना है आपस में, गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे ध्यान रखना, इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे सूत्र आने वाला है, सूत्र क्या क्या होता है इसके लिए, p बराबर होता है q × 2l। q क्या है, आवेश है ना, आवेश है, और q 2l क्या है, उनके बीच की दूरी है, और p क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है p। इसको, इसी सूत्र को हम कुछ इस फॉर्मेट में भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। और क्या लिख सकते हैं, p बराबर लिख सकते हैं इस तरीके से, 2ql भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने चित्र भी दिखाया है, देखो प्लस यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिखाया गया है, एक परीक्षण आवेश यहाँ पर है, और उसके बाद में यहाँ पर भी आवेश दिखाया गया वो प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। यहाँ पर इसका जो निकाला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसकी फॉर्म में, वेक्टर, मतलब एक सदिश राशि के रूप में यहाँ पर ये जो आवेश है वो लिखा गया है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला देखा गया है वैद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं इसकी विमा की। विमा इसकी बेटा होती है LTA, LTA इसकी विमा होती है। मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है कूलम × मीटर। ये किस प्रकार की राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो बच्चों ये टॉपिक हमने अभी आपका कंप्लीट किया है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा हमारी तरफ। जो हमारा चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।